श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का महात्म्य। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठकर आम जन साधारण की लीलाओं को देख रहे थे। उस समय माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया आप उसका निवारण करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपना प्रश्न पूछे, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, इस संसार में आपके बड़े बड़े भक्त हैं जो सदैव आपके नाम का सुमिरन करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं, किंतु कुछ पापी जीव ऐसे भी हैं जो ना तो पूजा पाठ करते हैं और ना ही कोई दान धर्म करते हैं और अपने पाप कर्मों के द्वारा घोर नरक में जा गिरते हैं और नरकों की कठोर यातनाएं भुगतने के बाद उन्हें पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जन्म लेते हैं और कुछ जीव पिशाच योनियों में पहुंच जाते हैं। क्या उनकी मुक्ति का भी कोई विधान है? कृपया इसके बारे में विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न से हर एक प्राणी मात्र का कल्याण होगा। हे देवी, मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से कानों में अमृत घुल जाता है और आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी में है। आप इसे ध्यान से श्रवण करें। पाटलिपुत्र नाम का एक दुर्गम नगर है, जिसका मुख्य द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापार करके बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही कभी देवताओं की पूजा की। वह धनोपार्जन की इच्छा से अपने घर में भोज की व्यवस्था करता और उसमें राजाओं और साहूकारों को ही आमंत्रित किया करता था। एक बार वह ब्राह्मण अपना चौथा विवाह करने के लिए अपने पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा पर निकल गया। आधी रात के समय जब वह ब्राह्मण सो रहा था, तब कहीं से एक सर्प ने आकर उसे डस लिया। उसके काटते ही उस ब्राह्मण की ऐसी स्थिति हो गई कि न तो मंत्र तंत्र काम आए और न ही औषधि, और कुछ समय पश्चात ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसा कि उस ब्राह्मण ने धर्म का कोई भी कार्य नहीं किया था, फलतः वह एक प्रेत हुआ। फिर बहुत समय पश्चात वह प्रेत एक सर्प की योनि में उत्पन्न हुआ, किंतु उस सर्प का चित्त धन की वासना से बंधा था। उसने पूर्व जन्म को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन अपने पुत्रों के स्वप्न में जाकर अपने मनोभाव को बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर एक दूसरे से अपने स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर पहुँचा। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर उसे खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बमी से बड़ा भयानक सांप बाहर निकला और बोला, अरे ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बमी क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे गए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की यह बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। उसका पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, श्रीमद् भगवत गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल भगवत गीता का 7वां अध्याय ही सभी जीवों के सभी दुखों का नाश करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को
श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। पुत्र, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण श्रद्धा से वेद शास्त्रों में प्रवीण ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन को सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन अपने पुत्रों में बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। शंकुकर्ण के पुत्रों की बुद्धि धार्मिक थी, इसलिए उन्होंने पिता द्वारा दिए गए धन से बहुत से कुएं, पोखर, देवशाला और अन्नशाला बनवाए और श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। श्री महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, जिस प्रकार शंकुकर्ण ने अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त किया, इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पापी जीव भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जी, हर हर महादेव।